नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस 6 जनवरी। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो युद्धों के कारण अनाथ हो गए हैं। दिन का उद्देश्य युद्ध अनाथों की दुर्दशा को दूर करना और बड़े होने के दौरान बच्चों को होने वाली भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक चुनौतियों को उजागर करना सुनिश्चित करता है। यूनिसेफ के अनुसार कुल अनाथों की अनुमानित संख्या 1990 से 2001 से बढ़ी है। हालांकि 2001 के बाद से कुल अनाथों की अनुमानित संख्या में लगातार गिरावट आई है। उस अवधि के दौरान प्रति वर्ष केवल 0.7% की दर से। इस वर्ष का विषय युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़ा होना है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। गंजी कमला वी राव को FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। जी कमलावर्धन राव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। श्री गंजी कमला वी राव IAS 1990 बैच के केरल कैडर अधिकारी हैं। उन्होंने कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन पर भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने त्रिवेंद्रम में केरल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य किया है। आइए बढ़ते हैं तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। दक्षिण कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमण का पहला मामला सामने आया। थाईलैंड से लौटे दक्षिण कोरिया के 50 वर्षीय एक व्यक्ति का मस्तिष्क खाने वाला अमीबा से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया, जो एक घातक संक्रमण है। उनके आने की शाम को उन्हें सिर दर्द, बुखार, उल्टी, बोलने में कठिनाई और गर्दन में अकड़न जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। नेग्लेरिया फाउलरी नामक घातक संक्रमण, जिसे आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है, दक्षिण कोरिया में इस तरह का पहला मामला है। नेग्लेरिया फाउलरी एक प्रकार का अमीबा एकल कोशिका वाला जीव है जो आमतौर पर गर्म मीठे पानी और मिट्टी में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। SBI, ICICI बैंक और एक्सिस UPI प्लेटफॉर्म पर रुपए आधारित क्रेडिट कार्ड पेश करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक मार्च 2023 तक एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड जारी करने की योजना बना रहे हैं। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक, और निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक UPI प्लेटफॉर्म पर रुपए क्रेडिट कार्ड सेगमेंट पर लाइव हो गए हैं। जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने की अनुमति दी, जो अब तक पे नाउ सुविधा के रूप में उपयोग किया जा रहा था। यह कदम उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगा और डिजिटल भुगतान के दायरे को बढ़ाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए RBI की मंजूरी मिली। डिजिटल भुगतान सेवा मंच वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया ने कहा कि उसे भुगतान एग्रीगेटर PA के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। RBI द्वारा प्राधिकरण 17 मार्च 2020 को भुगतान के विनियमन पर दिशा निर्देशों के प्रावधानों के तहत था। RBI से सैद्धांतिक रूप से प्राधिकरण भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रमेश नरसिम्हन, प्रमुख वर्ल्ड लाइन इंडिया के कार्यकारी अधिकारी, ने बयान में कहा। आइए बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते।
लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन ने भोपाल में महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीते हैं। लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम के फाइनल में सर्विसेज की अरुंधति चौधरी को 5-0 से हराया। वहीं निखत जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में रेलवे की अनामिका को 4-1 से हराया। हरियाणा की मनीषा 57 किलोग्राम और स्वीटी बूरा 81 किलोग्राम, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड SSCB की साक्षी 52 किलोग्राम, मध्य प्रदेश की मंजू बम्बोरिया 66 किलोग्राम ने भी टूर्नामेंट में अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा ग्वेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। क्यूबा की उल्लेखनीय सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार अधिवक्ता एलिडा ग्वेरा को KR गौरी अम्मा फाउंडेशन द्वारा स्थापित पहले पुरस्कार के लिए चुना गया है। जूरी पूर्व शिक्षा मंत्री MA बेबी की अध्यक्षता में और बिनोय विश्वम, सांसद और PC फाउंडेशन की प्रबंध न्यासी बीना कुमारी ने सर्वसम्मति से डॉक्टर ग्वेरा को दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास और विकासशील देशों को ऋण राहत प्रदान करने के उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार के लिए चुना। डॉक्टर एलिडा क्यूबा के मेडिकल मिशन की एक सक्रिय सदस्य भी हैं, जो लैटिन अमेरिका में बच्चों के स्वास्थ्य प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। NTPC और टेक्नीमॉन्ट ने ग्रीन मेथनॉल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। NTPC ने मेयर टेक्नीमॉन्ट ग्रुप, इटली की भारतीय सहायक कंपनी टेक्नीमॉन्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य संयुक्त रूप से भारत में NTPC परियोजना में वाणिज्यिक पैमाने पर ग्रीन मेथनॉल उत्पादन सुविधा विकसित करने की संभावना का मूल्यांकन और पता लगाना है। ग्रीन मेथनॉल परियोजना में NTPC के बिजली संयंत्रों से कार्बन प्राप्त करना और इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना शामिल है। ग्रीन मेथनॉल में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें रासायनिक उद्योग के लिए आधार सामग्री के रूप में सेवा करना, नवीकरणीय बिजली का भंडारण करना और यहाँ तक कि परिवहन ईंधन के रूप में भी शामिल है। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का 95 वर्ष की आयु में निधन। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, स्वास्थ्य के कारण पद से इस्तीफा देने के लगभग 1 दशक बाद। उन्होंने कैथोलिक चर्च का 8 साल से भी कम समय तक नेतृत्व किया, जब तक कि 2013 में वह 14-15 में ग्रेगरी द्वादश के बाद से इस्तीफा देने वाले पहले पोप नहीं बन गए। बेनेडिक्ट ने अपने अंतिम वर्ष वेटिकन की दीवारों के भीतर मेटर एलेक्सिया मठ में बिताए, जहां उनका निधन हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पूर्व पोप को एक महान धर्मशास्त्री कहा, जिनकी 2010 में यूके यात्रा हमारे देश में कैथोलिक और गैर कैथोलिक दोनों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण थी। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। वरिष्ठ निर्माता नितिन मनमोहन का दिल का दौरा पड़ने से निधन। निर्माता नितिन मनमोहन का मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया। नितिन मनमोहन दिवंगत अभिनेता मनमोहन के बेटे हैं, जिन्होंने ब्रह्मचारी, गुमनाम और नया जमाना जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। दिवंगत फिल्म निर्माता एक प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और लेखक थे। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1986 में जीनतमान अभिनीत फिल्म बात बन जाए से की थी। बाद में उन्होंने बोल राधा बोल, लाडला, बागी, आर्मी, शूल, लव के लिए कुछ भी करेगा, दीवानगी, 10, यमला पगला दीवाना और रेडी सहित कई फिल्मों का निर्माण किया। तो इसके साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।